बड़वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालु द्वारा किए गए चंदे को लेकर उठे सवाल का जवाब जनता को मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि चंदे से जुड़े मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े जमीन के मुद्दे का भी उल्लेख किया है और इस मामले में स्पष्टता की मांग की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी ट्रस्ट या संस्था को जमीन नियमानुसार और वैधानिक प्रक्रिया के तहत आवंटित की गई है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता है। उनका कहना था कि उनका विरोध किसी वैध प्रक्रिया से नहीं बल्कि पारदर्शिता के अभाव से है। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा की कार्य प्रणाली पर भी आलोचना करते हुए कई राजनीतिक मुद्दे पर अपनी बात रखी है। आज भी काजिब है का मतलब किस बयान पर कि 500 रुपए की 500 एकड़ जो जमीन है वो 1 रुपए के भाव में थी। 500 एकड़ नहीं है। 500 करोड़। हाँ, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरी जीतू भाई से बात हुई थी। हम लोग दोनों गए थे चोरल एक सम्मेलन में। उसके पहले उसका एक बयान आया था जीतू भाई का पटवारी जी का। वो हमारे नेता हैं और मेरे तो पुत्र समान है, जहाँ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। ये जानकारी एक बीजेपी का विधायक है जिनकी मोहन यादव जी से नहीं पट रही है, उन द्वारा मुझे भी दी गई थी। और एक अखबार निकलता, कोई भूपेंद्र दयाल उसका प्रकाशक है और उसका एडिटर है कि 1 रुपए में 500 करोड़ की संपत्ति एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। मैंने उसका पता लगाया और जिस न्यास को दी गई उसका मैंने गूगल सर्च किया तो वो सरकारी ट्रस्ट निकला। फिर मैंने गूगल सर्च से उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रार यहाँ से, वो भी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें कोई निजी व्यक्ति का मनोनयन नहीं था। जो पदेन मुख्यमंत्री हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे और पदेन संस्कृति विभाग के मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे और उसका सेक्रेटरी भी होगा और सरकारी कर्मचारी होगा। तो ये थोड़ा सा उनकी जानकारी में नहीं था, इसलिए कह दिया। जयराम रमेश जी ने कहा है कि इस पूरे जमीन घोटाले वाले मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है। बिल्कुल है, केवल यही नहीं है, जमीन घोटाला ही नहीं है, रेत घोटाला भी है। अब बड़वानी में सरदार सरोवर में डूब का जो गांव है भादरा, कौन सा भादरा, बरदा, वहां जो पहले रेत खदान चल रही थी अवैध, पहले बड़वानी वाले कर रहे थे। अब वहां पर मोहन यादव जी का कोई चेला आ गया, कोई गुजर है, सतीश गुजर, उसने मार ठोक के बड़वानी वालों को भगा दिया क्योंकि उसके पास मोहन यादव जी का समर्थन है। तो ये अवैध खनन हो, अवैध रूप से व्यवसाय शराब का हो और निजी जमीन को, कृषि भूमि को आवासीय और व्यवसायी करने में आप समझ रहे हो कि जो कृषि भूमि की जमीन का कीमत 1 रुपया है, आवासीय करने से 5 रुपया हो जाती है और व्यवसाय कर दो 10 गुना बढ़ जाती है। वही जो है मोहन यादव जी ने की है। जमीन खरीदना बेचना हर व्यक्ति का अधिकार है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जमीन खरीद कर और उसका लैंड यूज चेंज करना ये अधिकार मुख्यमंत्री का है। और उन्होंने और दूसरी बात सड़क निकालना, जहां सड़क निकल गई आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ जाती है। तो इसमें वो उनके द्वारा चल रही सिद्धि विनायक कंपनी, वो सब इसमें शामिल है।
इस पर उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। मध्य प्रदेश स्टेट कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर है मनोज सेन, उन्होंने आरोप लगाया कि आपको उन्होंने भाजपा का एजेंट बताया है। किसको? आपको। उनकी नजरों में हो सकता हूँ। अच्छा, अगले साल से जो है पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लगातार आना है, तो कांग्रेस कमेटी किस हिसाब से देखते हो? क्योंकि कांग्रेस पर कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता जमीन स्तर पर उनके कोई पति नहीं चल रहे। सेवा दल का लापता, महिला कांग्रेस नहीं है। ये कौन है? महिला कांग्रेस सक्रिय नहीं। चलिए बताइए अध्यक्ष जी, बताइए अध्यक्ष जी बताइए। देखिए, जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, लगभग आप सभी जानते हो कि इतनी कांग्रेस पार्टी सक्रिय पूरे जिले में सक्रियता के साथ काम कर रही है। जितनी पेपरों में अभी तक हेडिंग चल रही है वो पिछले कई सालों से बंद थी, कांग्रेस का नाम भी नहीं था, परंतु अब 2 साल से जो कांग्रेस जागृत हुई है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, और देखिए बताओ आपको मैं, निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हमारा सामंजस्य थोड़ा ऊपर बैठ जाए, बाकी तो हम सब नीचे से 3 सीट जीताइए, चौथी भी जिताएंगे और 4 विधायक बना के दिखाएंगे आपको। और लोकसभा में 500 विधानसभा से हमने बढ़त दिलाई थी, अब पूरे जिले में दिलाएंगे। शाबाश। मैं तो राजस्थान पूरे मध्य प्रदेश से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो पूर्व मुख्यमंत्री बड़वानी के अंदर बता दिया ना, तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही जो बता रहे हैं। किसान संवाद किया आपने क्या? जी, किसान संवाद किया तो किसानों से पूछिए। कमलनाथ जी के लापता के पोस्टर लग रहे हैं। नहीं, कमलनाथ जी कहीं लापता नहीं है। नकुलनाथ वहाँ जाते रहते हैं। कमलनाथ जी आज भी सक्रिय हैं और कमलनाथ जी अगर कहीं जाते हैं तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सबसे पहले जाते हैं। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन की बात कर जी, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन की बात कर। अरे आरएसएस तो लूट मचा रही है। मैं शुरू से कहता रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये दोनों संगठन मिलकर इस देश के मठ, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं अवैधानिक रूप से। अरे आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी संस्था बिना पंजीयन के चल सकती है क्या? उन पर कौन सा कानून लागू होता है? उनकी सदस्यता नहीं है। गुरु दक्षिणा वो कौन से खाते में जमा करते, पूछो ना। मैंने पूछा, इनका जब खाता नहीं है, इनका पैसा इनके पास आता है, उसमें एक्स जो ट्विटर पर आरएसएस के अकाउंट से आया था कि हमने 7 करोड़ रुपए खर्च करके कोविड के पेशेंट्स को मदद की। उस बात को लेकर मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा आरएसएस अपंजीकृत संस्था है, इन्होंने कौन से खाते में से खर्च किया है उसकी जानकारी मुझे दीजिए, अन्यथा इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये ठग रहे हैं। राम मंदिर में हमारी चढ़ोतरी थी, वो लूट रहे हैं और उसमें आरएसएस चुप है। विश्व हिंदू परिषद का एक भी बयान नहीं आया। छोटे छोटे कार्यकर्ता 100,000, 1500 रुपए, जो 10,000, 15,000 रुपए तनख्वाह पाने वालों को तो जेल भेज दिया, और उसको चंपत राय को क्यों नहीं भी जेल भेजा? अनिल मिश्रा को जेल क्यों नहीं भेजा जो पैसा खा रहे थे? और वहां का जो गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है उसको जेल क्यों नहीं भेजा? ये सब मिलीजुली बात है। और हमने तो चंदा पहले से दिया हुआ, भगवान राम मंदिर को पहली बार भी दिया, दूसरी बार भी दिया, और अब चूंकि खुलेआम इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं वकीलों से राय ले रहा हूं और मैं खुद जाकर इसके खिलाफ अपना मुकदमा दायर करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूसीसी लागू होने जा रहा है इसमें, मतलब यूसीसी का हम विरोध करते हैं। यूनिफाइड सिविल कोड क्या जब तक सभी समाज और धर्म के लोगों से चर्चा न हो जाए तब तक इसको लागू नहीं करना चाहिए। मोहन यादव ने बोला 9 लाख के लगभग लोगों से फीडबैक मिला है और अरे पॉजिटिव फीडबैक है। अरे देखो, ये सब फर्जी काम करना आरएसएस खूब आता है, ये टोटल फ्रॉड है। वो 9 लाख की सूची दे दो, हम पता लगा लेंगे उनसे। धन्यवाद। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।